Good morning friends. How are you all? Fine? Okay. See, last time already हमने 3.3 रिग्रेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट भी किए थे, सॉल्व भी किए थे. बिफोर दैट वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे नए नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको इमीडिएट अपडेट आते रहेगा. So first thing, you just subscribe our channel, okay? Then our continued exercise 3.3, and in that we'll start with question number 3. See the question 3. For 50 students, see the question 3. For 50 students of a class, regression equation of marks in account statistics X and marks in accountancy is y. See, two variables x and y. x किसको कंसीडर किया है? मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. y किसको कंसीडर किया है? मार्क्स इन अकाउंटेंसी. तो पहले यहाँ पे वो क्लेरिफाई कर लेते हैं. x is equals to marks in statistics, y is equals to marks in accountancy. Abhi given information, see the question. For 50 students, so n is equals to 50. क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है और ऑलवेज आपके पास क्वेश्चन होना ही चाहिए. Regression equation of we are given equation of x on y. ओके, मतलब कि ये इक्वेशन पहले से आपको पता है, ये आपको फाइंड नहीं करना है कि ये इक्वेशन कौन सा है, बट पहले से आपको पता है कि दिस इज द इक्वेशन विच इज x on y. कौन सा इक्वेशन है? x on y. ओके, एंड द मीन मार्क्स इन अकाउंट्स, मीन मार्क्स इन अकाउंट्स. अभी अकाउंट्स मेरा y था, तो y बार ऑलरेडी आपको दे दिया यहाँ पे 44. y बार इज ऑलरेडी 44. सो the variance of marks in statistics is 9/6. See, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जितना गिवन इंफॉर्मेशन है ना उसको नोट कर ले, फिर जो फाइंड करना वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा. अगेन मीन मार्क्स इन अकाउंट्स 44. ओके, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 9/16. वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी. फिर से एक बार, वेरिएंस ऑफ marks in states 9/16. variance of marks in accounts. ठीक है ना बेटा? variance of marks in statistics 9/16. variance of marks in accounts. अभी इसका है ना जो चेंजेस करना पहले हम कर लेते हैं. देखो, वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स x 9/16. अकाउंट्स आपका y है. वेरिएंस ऑफ x 9/16. वेरिएंस ऑफ y. ओके, वेरिएंस ऑफ x इसको अपॉन में शिफ्ट करो. एंड प्रीवियसली हमने ये सब डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला वेरिएंस रिलेटेड नहीं है, तो ऑलवेज वी कन्वर्ट वेरिएंस इनटू एसटी. हाउ इट इज पॉसिबल? इसका रूट लेना वेरी इजी. देखो, वेरिएंस ऑफ स्टेट्स यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9/16. वेरिएंस ऑफ अकाउंट्स, वेरिएंस ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ y 9/16. बट आपको पता है वेरिएंस का यूज है क्या? नहीं.
वेरिएंस को हमने किस में कन्वर्ट किया, एसडी में, इट कम्स टू 3/4। फाइंड क्या करना है, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, एक्स बार फाइंड करना एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखो एक बार वापस में डिस्कस कर रहा हूं। कभी कभी बेटा क्या होता है पता है, जो फाइंड करना होता है ना, जैसे ये फाइंड करना, वो बहुत ही कॉमन एकदम नॉर्मल होता है कि जिसके लिए आपको कोई बहुत सारा कैलकुलेशन करना नहीं होता है, बट टू अंडरस्टूड व्हाई दिस वैल्यू रिलेटेड विद दिस ऑल गिवन इंफॉर्मेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरे गिवन इंफॉर्मेशन को मैं इसके साथ कैसे कनेक्ट करूं, तो आपके ये वैल्यूज फाइंड नहीं होंगे बेटा। यू कैन चेक कि दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गिवन इन अवर क्वेश्चन ओनली। इतना इंफॉर्मेशन तो हमको ऑलरेडी दिया है, इसका हेल्प कैसे करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सी, मुझे फर्स्ट थिंग एक्स बार लेके आना है, तो एज यूजुअल आपका एक्स बार वाई बार इज अल्टीमेटली साइमल्टेनियस से जो आप सॉल्व करते हो ना, जो एक्स वाई सेम है, आपका जो एक्स एंड वाई फाइंड होता है वो एज इट इज आपका एक्स बार है वाई बार। ओके, सो फर्स्ट वन, मीन एक्स बार मीन मार्क्स इन स्टेट्स, एक्स बार ये मेरा क्वेश्चन है, पुट y is equals to 44 इन। आप बोलेंगे कि सर ये तो y बार दिया है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, जो y बार है वो y है, जो y है वो y बार है, जो x है वो x बार है, जो x बार है वो x है। अरे दोनों सेम है, बिगिनिंग से हमने डिस्कस किया, अलग है ही नहीं। तो ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करने का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इजीली अंडरस्टूड हाउ कैन वी फाइंड। So by calculating value of y is equals to 44, we got 132 माइनस शिफ्ट किया, डिवाइड किया, so ultimately आपका जो x का वैल्यू फाइंड होगा, whatever value we got as x, it becomes x bar। तो मेरा x bar कितना आ गया, 62.4। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है बेटा, नेक्स्ट पार्ट इन योर क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दैट वी वांट, दैट इज correlation coefficient। correlation coefficient R। देखो थोड़ा सा तो इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट कनेक्ट करने मिल जाएगा। जैसे मेरा इक्वेशन x ऑन y है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये गिवन है। साइन चेंज करना, फाई अपॉन में लेगा। ये अर्लियर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि y से जो कोएफिशिएंट होगा ना, दैट वी सिलेक्ट डायरेक्टली bxy 3/5। अभी भी बोल रहा हूँ, ये फाइंड करने का, यूज करने का एक ही पर्पस है कि मुझे r फाइंड करना है। Regression equation of x on y, it is given in your question, yes, ये given है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x on y तो x on the left, other values on the right, 5/में 180/में, y से जो मल्टीप्लाई में है 3/5 कोएफिशिएंट, वो डायरेक्टली आपका bxy बन जाएगा ना। bxy का एक फॉर्मूला है आपका r इंटू एच डी एक्स अपॉन एच डी वाई। फिर से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ bxy, r इंटू एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, bxy 3/5। r फाइंड करना है, r फाइंड करना है, एच डी एक्स अपॉन एच डी वाई
ओके ऑलरेडी मेरे पास है एच डी एक्स एच डी वाई 3/4, तो ये 3/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई सिर्फ यानी कि आया तो आर इज योर आर कम्स टू 0.8। इजी। सो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या फाइंड हो गया बेटा 0.8। अंडरस्टूड। So in this way we can solve this type of question. This is important and past syllabus का भी highest repeated questions. Okay, so write down this. So your next question, and this is the last question of this lecture and chapter both. Question number 14. The two regression lines between height, यहाँ पे आपको हाइट किस में दिया है? इंचेस में, वो आपका x है। y क्या है आपको? वेट, वो आपको किस में दिया है? केजीज में। Two regression lines between height and weight of girls specify किया, height and weight of girls regression equations. Two regression equations are okay. ठीक है। देन फाइंड मीन हाइट एंड वेट। आपको पता है मीन हाइट एंड वेट, मीन हाइट एंड मीन वेट मतलब क्या है? एक्स बार वाई बार। ओके, एंड एस्टिमेशन दिया है बेटा, एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल हुज हाइट इज, वो हम डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। बट सबसे पहले आपको क्या लाना है? मीन हाइट एंड वेट। मीन हाइट, mean weight, that is your x bar and y bar. Okay, ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशंस आर -15x + 4y -5 -3y 9। Simultaneously by solving equation, अभी नेचुरली बेटा क्या हो रहा है पता है? एक्स एक्स वाई वाई मैच नहीं हो रहा है, तो आपको भी पता अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 4 3 जा 3 4 जा, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 4 से। प्लस माइनस ये कैंसल हो जाएगा। 45 एंड 80 35x, एंड जो नॉर्मली फाइंड होता है वैसे बेटा 2100 ये आपका 35। 60 आ गया। अब कैंसलेशन करेंगे, y कम्स टू x कम्स टू 60। ये जो x 60 आया है ना, दैट इज मीन हाइट x बार कितना आ गया बेटा? 60। देखिए मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड हो गया। फर्स्ट क्या था बेटा आपका? फाइंड मीन हाइट एंड वेट। एक तो वेट भी लाना है। ओके, x तो मिल गया आपको,
in any equation. Xk place पे 60, So ultimately we got both the values. क्या क्या फाइंड किया बेटा आपने? मीन हाइट एंड मीन वेट दोनों फाइंड हो गया, x बार एंड y बार. आफ्टर फाइंडिंग द हाइट्स एंड वेट मीन वी वांट डबल देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसके पार्ट में? एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल whose height is 70 इंच. हाइट अगर 70 हाइट x तो आपको y लेके आना है. मतलब मुझे डिसाइड करना है कि ये दोनों इक्वेशन में y ऑन x इक्वेशन कौन सा है. y ऑन x देखो, मैं अगर इसको एज्यूम भी करूं, इसमें फर्स्ट को अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाना पड़ेगा. क्या करना है आपको? एस्टिमेट y करना है, x ऑलरेडी दिया है. अगर मुझे y फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्लियर करना है कि ये दोनों इक्वेशन में x ऑन y और y ऑन x इक्वेशन कौन सा है. हाउ इन मतलब कैसे करेंगे वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. समझो इसको मैं y ऑन x लेता हूँ तो y अपॉन में 15/4 आएगा. इसका अगर एक काम करो, पहले आप ये कॉपी करो, वीडियो पॉज करके जैसे आपको कंफर्टेबल हो. x बार 60, y बार 100, ये आप कॉपी करो. 60 है, इसका यूज होगा नहीं होगा देख लेंगे. x बार 60 है एंड y बार. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. तो क्या मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट पार्ट. ओके, अभी मुझे डिसाइड करना है कि ये दोनों इक्वेशन में से x ऑन y और y ऑन x कौन सा है. वो मुझे तो फिक्स्ड है. मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है एस्टिमेट वेट यानी y. मतलब मेरा इक्वेशन y ऑन x बनना चाहिए. तो कैसे? देखिए, आपको मुझे दोनों को पता नहीं है. अगर मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऐसे ले लिया, फर्स्ट को y ऑन x लेता हूं, y ऑन x 15/4, x को सेकेंड को y x ऑन y, हो गया इजी. आप बोलेंगे से ये कैसे आपने सोचा, ये डिसीजन लिया कैसे? अरे मुझे कोई भी इक्वेशन को x ऑन y ऑन x लेने के लिए r है ना, r 0 पॉइंट आना चाहिए. देखो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. लेट इक्वेशन 1 इज 1 को y ऑन x अज्यूम कर रहा हूं. आप बोलेंगे सर अभी सोल्व कैसे? पहले प्रूव तो करूं कि ये y ऑन x है, तो बाकी सब राइट साइड y अपॉन में तो 4 यानी 4 अपॉन में. ये तो इग्नोर हो जाएगा, आपको भी पता है. x के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है कितना? x ऑन y. ये इग्नोर हो जाएगा, y के साथ जो लिखा है वो.
फिर भी आपका ये इतना करने के बाद फाइनलाइज थोड़ी हुआ, अभी आपको आर लगा। आर कैसे आएगा? प्लस और माइनस बी वाई एक्स बी एक्स वाई। तो ये सब चीज हमें आगे डिस्कस किया है। 15/4 3/20 5 4 5 3 r 9/60 r 3/4 r। जब मेरा r 0 पॉइंट समथिंग इतना इसीलिए सॉल्व किया बेटा कि हम प्रूव कर सके कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y और कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। ये मेरे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट मुझे यानी कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y और कौन सा इक्वेशन y ऑन x है? कौन सा x ऑन y और कौन सा y ऑन x है कैसे पता चलेगा? तो ये प्रोसेस है। ये तो मैंने ओरली डिसाइड किया। देखो ये इसका मैं एक कनेक्शन बता रहा हूं। अगर मैं इसको y ऑन x लूं 15/4, ये 15/4। अगर मैं इसको x ऑन y लूं, x उसके अपॉन में 3/20, तो मैंने क्या किया, रफ में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन सा इक्वेशन क्या अज्यूम करना है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नाउ एस्टिमेट y when दिया है ना क्वेश्चन में, देखो एस्टिमेट वेट लेके आना है y, जब हाइट ऑलरेडी कितना है 70, y लाना है तो मैं कौन सा इक्वेशन लूं? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। देखो ये अगर मैं सॉल्व नहीं करता तो आपको कैसे पता चलता कि y ऑन x इक्वेशन कौन सा है? नहीं मालूम करेगा, इसलिए तो हमने प्रूव किया कि y ऑन x। x 15 70 बहुत ज्यादा वेट आ गया 137.5। ओके, सो वेट इज 137.5 kgs। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे वैसे भी आपको फाइंड क्या करना था कि अभी ये तो बहुत ज्यादा वेट है, गर्ल का वेट है 137। इट्स ओके, अभी जो दिया है मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। आपके क्वेश्चन में हाइट 70 दिया था, वेट लाना था, वेट आ गया 137.5। अंडरस्टूड? ओके, सी बाय कंप्लीटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन आवर टॉपिक इज एट प्रेजेंट ओवर। आप कॉपी करना बोलना मत बेटा। दूसरा, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट न्यू टॉपिक विथ न्यू कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट रिमेन एब्सेंट। अनदर थिंग, एज यूजुअल मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, आप हमारे क्लासेस के ऑफिस को या स्टाफ मेंबर्स को कांटेक्ट करके हमारा मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मिल सकते हो। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि आपको सिर्फ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड। वी आर विथ यू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड होप सो वेरी सून विल मीट। जो भी आपके डाउट होंगे वो कभी भी हम मिल सकते हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस without wasting time. Start doing maximum practice because everything is functionalized. बोर्ड्स अपने टाइम पे होने वाले, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर with next topic. Okay, new chapter. So till then, tata, bye bye, take care, stay home, stay safe again. Okay, see you, goodbye, bye beta.